साव और नियान को साथ में देख के वो सफेद बालों वाला लड़का कहता है, अंकल 7 साल गुजर चुके हैं, फिर भी वो घोस्ट आपको ही हंट क्यों करता है। ये सुन के नियान सोचने लगता है, हाँ क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है। साव कहता है, अपना मुंह बंद रखो और गेम में फोकस करो। तभी चेन कहता है, फेंग नियान तुमने अपने बाल काट दिए, ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है। नियान कहता है, थैंक यू। साव कहता है, नियान अब से ये तुम्हारा वर्क टेबल है। फिर वो आगे कहता है, आज मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो एक असिस्टेंट को जरूरत होती है। क्या तुम्हें ड्राइंग सॉफ्टवेयर यूज करना आता है। नियान कहता है, हाँ। ये सुन के साव कहता है, ठीक है मैं डिजिटल बोर्ड लेके आता हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। नियान सोचने लगता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्या मुझे प्रेसिडेंट के साथ काम करना चाहिए। तभी चेन कहता है, तुम मिस्टर स्नो को कैसे जानते हो। नियान कहता है, मिडिल स्कूल में वो हमारे क्लास का प्रेसिडेंट हुआ करता था। तभी वो सफेद बालों वाला लड़का नियान को पानी देते हुए कहता है, असिस्टेंट तुम थोड़ा पानी क्यों नहीं पीते। नियान थैंक यू कह के वो पानी पी लेता है। चेन कहता है, तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए था। वो सफेद बालों वाला लड़का कहता है, तुम इडियट हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुमने फिर से टॉयलेट वाटर पी लिया। नियान हैरान होकर कहता है, क्या टॉयलेट वाटर। चेन कहता है, जब मैं भी पहली बार यहाँ पे आया था तब उसने मेरे साथ भी ये किया था, वो पागल है। तभी साव उसे हिट करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी वैसी हरकतें नहीं करना चाहिए। तभी नियान कहता है, अभी मुझे याद आ रहा है, तुम तो वही छोटे डेविल हो ना। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि गू मिंग था। अभी वो 18 साल का हो चुका था और उसने अपने बाल कलर भी करवाए हैं। गू मिंग कहता है, तुम इडियट हो, तुम मुझे अभी पहचान रहे हो। नियान हैरान होकर कहता है, तुम पहले से काफी बदल चुके हो और तुमने अपना हेयर कलर भी कर दिया है। ये सुन के चेन कहता है, क्या तुम मिंग को भी जानते हो। तभी साव उसके सर को पेट करते हुए कहता है, ठीक है अब चलो हम शुरू करते हैं। फिर साव उसे कुछ ट्रिक्स सिखाने लगता है। उन दोनों को साथ में देख के गू मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। चेन कहता है, तुम्हें कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारा अंकल तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। नियान उसे पूछता है, ये पार्ट मैं कैसे करूँ। जिसपे साव उसका हाथ पकड़ते हुए माउस को मूव करने लगता है और कहता है, तुम्हें सिर्फ इस आइकॉन को क्लिक करना होगा। फिर वो उसके ईयर में कहता है, तुम समझ गए ना। जिसकी वजह से नियान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। ये देख के गू मिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो चेन के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, चेन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खेलो। पर चेन उसे धक्का देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत काम करने हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूसेन आ जाता है। वो कहता है, आज कितना अच्छा दिन है ना। चेन कहता है, मिस्टर यूसेन हेलो। फिर नियान कहता है, यूसेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर गू मिंग उसे ग्रीट नहीं करता है। फिर यूसेन नियान के पास जाता है और उससे कहता है, कितने सालों के बाद हम दोनों मिल रहे हैं, तुम लंबे हो गए हो। तभी साव उसे कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूसेन कहता है, तुम मेरे साथ इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो। फिर वो आगे कहता है, क्या तुम मेरे हेल्प एग्रीमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो। तभी साव नियान को पकड़ के उससे दूर कर लेता है और यूसेन से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बातचीत करनी है तो चलो बाहर चल के बात करते हैं। यूसेन कहता है, ठीक है। पर बाहर जाने से पहले साव नियान से कहता है, तुम्हें इस ड्राफ्ट को ड्रॉ करना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बालकोनी में थे। साव अभी स्मोकिंग कर रहा होता है। वो यूसेन से पूछता है, तो नियान को मेरे पास लाने के लिए तुमने सब कुछ प्लान किया था ना। यूसेन कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम दोनों को मिलाया। साव कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम इतने काइंड हो सकते हो, पर तुम्हारा शुक्रिया। यूसेन कहता है, तुम्हारा रवैया बहुत ही कोल्ड है। फिर वो आगे कहता है, मेरा मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। यहाँ पे पहले जो असिस्टेंट काम कर रहा था तुमने उसे बहुत सारा काम दे दिया था, इसीलिए वो जॉब छोड़ के चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि फेंग नियान ये सब कुछ झेल सकेगा। साव कहता है, मैंने तुम्हारे उधार लिए गए $5 लाख वापस करने में बहुत मेहनत की थी और मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा परिवार अच्छे से रह सके। जिसपे यूसेन कहता है, क्या मैं गोल्ड ओनर हूँ, तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, तुम मेरे कुत्ते बन जाओ और फिर तुम्हें मरते दम तक काम करना नहीं पड़ेगा। ये सुन के साव उसे घूरने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूसेन के घर पे एक डिलीवरी बॉय आया था। यूसेन उससे पूछता है, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। वो लड़का कहता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, वो रोड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तभी यूसेन उसका कैप हटाते हुए कहता है, तुम। वो और कोई नहीं बल्कि साव था। यूसेन को देख के साव भी हैरान में पड़ गया था। यूसेन उससे पूछता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं मरहम पट्टी कर दूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यूसेन उसकी मरहम पट्टी कर देता है और उससे पूछता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। अगर तुम हर दिन 24 घंटे काम करने लगोगे फिर भी तुम $500,000 चुका नहीं पाओगे। तुम्हारा सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है।
आफ्टर ऑल तुम फेंग जी के राइवल जो हो। फिर वो आगे कहता है वो तुम ही हो जिसे सबसे ज्यादा हर्ट पहुंचा है, मैं सही कह रहा हूँ ना? साओ कहता है हाँ। फिर वो आगे कहता है तुम्हें मेरे फैमिली इशू के बारे में कैसे पता चला? यूसेन सोचने लगता है अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यूसेन कहता है मैं तुम्हें $500,000 दे सकता हूँ, तुम अपना उधार चुका सकते हो। साओ कहता है ये छोटी रकम नहीं है, तुम मुझसे मजाक मत करो। यूसेन कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा फैमिली बहुत रिच है, इसके अलावा मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुन के साओ पूछता है मिस्टर यूसेन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? यूसेन कहता है तुम मुझे फॉर्मल तरीके से मत बुलाओ, मैंने वो जॉब कब का क्विट कर लिया है। ऑफ कोर्स मैं फ्री में तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगा, मेरा एक कंडीशन है। साओ कहता है तुम्हारा कंडीशन क्या है? यूसेन उसके करीब चला जाता है और उसका चश्मा उतारते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम बिल्कुल उस पर्सन की तरह दिखते हो जो पहले मेरे ऑफिस में काम किया करता था। फिर वो आगे कहता है तुम्हें बस इतना प्रॉमिस करना है कि तुम्हें मेरा आदमी बनना होगा, तुम्हें हमेशा ओबीडियंट रहना होगा, इसके बाद तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। पर साओ उसे धक्का दे देता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर ये। यूसेन कहता है क्या मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाया? फिर वो आगे कहता है क्योंकि तुम मेरे नहीं बनना चाहते तो फिर तुम मेरे कुत्ते बन जाओ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चैन कहता है नियान क्या तुम्हें एक हॉट गॉसिप के बारे में पता है? नियान को इस गॉसिप के बारे में नहीं पता था, इसीलिए चैन उससे कहता है मुझे सुनने को मिला है कि मिस्टर स्नो और मिस्टर यूसेन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है और वो उन दोनों की ओर देखने लगता है। यूसेन भी ये चीज देख लेता है, इसीलिए वो साओ के और भी करीब जाने लगता है। ये देख के नियान बहुत ही ज्यादा नाखुश नजर आता है। चैन कहता है तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? नियान कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियान सोचने लगता है प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है, ये बात पक्की है कि बहुत सारे लोग उसे लाइक करते होंगे, पर अब वो यूसेन को डेट कर रहा है, क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? तभी यूसेन उसके पास आ जाता है और कहता है बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगे? नियान कहता है ठीक है। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी साओ नियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जरा रुको, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? यूसेन कहता है तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, क्या मैं उसके साथ कॉफी भी नहीं पी सकता? तभी नियान अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है मैं यूसेन के साथ बाहर जा रहा हूँ। ये कह के वो बाहर निकल जाता है। उनके जाने के बाद गूमिंग हंसते हुए कहता है दोनों डिस्गस्टिंग लोग यहाँ से निकल गए, फाइनली यहाँ का एयर थोड़ा क्लीन हुआ। तभी साओ से कहता है गूमिंग कल से तुम यहाँ पे मत आना। ये सुन के गूमिंग हैरान होकर कहता है हाँ अंकल पर क्यों, क्या ये सब उस येलो हेयर इडियट की वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम मुझे नहीं चाहते हो? उसे चिल्लाते हुए सुन के चैन सोचने लगता है वो कितना नॉइजी है। मुझे टच मत करो, तुम उसके साथ मत जाओ। आप लोगों को क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा जेलस है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।